नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएनसी इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को 28 नवंबर 2021 को हुए आरएससीआईटी पेपर की आंसर की देने जा रहा हूं। और यहां पे हमारे पास में ये सी बुकलेट है, सी सीरीज वाली बुकलेट है। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और आपके अगर अदर सीरीज आई है या अदर बुकलेट है तब भी आप जो है मैच कर सकते हैं। बस थोड़ा आपको वीडियो को आगे पीछे करना होगा। बाकी मेरे पास जो फिलहाल है वो सी सीरीज है और इसके पूरे 35 क्वेश्चन विद आंसर्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे गए होंगे। तो चलिए अब अपन जो है आंसर की मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पहला ही आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कहता है जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि ए और बी, यानी कि ये ए वाला भी इसका राइट आंसर है और इसका ये बी भी जो है राइट आंसर है। निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है और बी है आपका उस निर्देशिका के अंदर सभी फाइलों को ले गए हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन और इसके आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला प्रश्न जो कि ये रहा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये रहा दूसरा प्रश्न और यहाँ पे आप प्रश्न पढ़ सकते हैं। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। तो दोस्तों इसका हमने आपको तैयारी भी करवाई है और ये जो है रिपीट हो चुका है। तो हम सब जानते हैं ई कॉमर्स साइट का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। इसको ध्यान में रखें। और हमने जो आपको तैयारी करवाई थी प्रीवियसली, जो क्वेश्चन की वीडियोस हमने बनाए थे उनमें से काफी सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। 80 से प्लस के क्वेश्चन जो है हम मिल चुके हैं। आप चाहे तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं और हमने आपकी तैयारी करवाई थी और उन्हीं में से जो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपने सीएनसी इन्फोटेक यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दिया और लगभग सभी क्वेश्चन जो है हमारे मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने ये रहा प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि इंसर्ट टैब के थ्रू ही जो है हम टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, ग्राफिक इत्यादि को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करवाया था। उम्मीद करता हूँ आप इसका राइट आंसर करके आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने ये रहा प्रश्न संख्या 4, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न कहता है असत्य कथन को पहचान एवं पुनर्स्थापित करे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। ये सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क में रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। ये जो है एक असत्य कथन है, हम रिक्त स्थान नहीं बढ़ा सकते रिसाइकल बिन में फाइलें भेज करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। दोस्तों हमारे सामने ये रहा प्रश्न संख्या 5 आप लोगों के सामने है। और प्रश्न कहता है एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो क्या चीज उसको आवश्यक है, क्या चीज उसके लिए रिक्वायरमेंट है यदि उसे इंटरनेट तक पहुंचना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी, यानी कि उसे जो है इंटरनेट सेवा चाहिए, मॉडेम चाहिए और वेब ब्राउजर भी चाहिए, तभी जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 कहता है आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि हम अगर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम प्रोसेसर की भी बात करते हैं, रैम की भी बात करते हैं और हार्ड डिस्क की भी जो है बात करते हैं। तो ऐसे में डी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 हम जो है देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 7, आप देख सकते हैं ये रहा। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है। तो हेडर और फुटर जो है क्यों डालते हैं हम दस्तावेज के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बी, जो कि है आपका पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए। तो दोस्तों ये बी इसका राइट आंसर हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है और आप मिलान भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 8 कहता है प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखेगा यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों 8वें का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि प्रिंट पुनरावलोकन करके हम ऐसा कर सकते हैं। उसको प्रिंट करने से पहले हम देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी हम इसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 9 ये रहा, आप इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग
कर कौन प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। ये इसका सी राइट आंसर हो जाता है। बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट हम जो है बना सकते हैं एक्सेल 2010 का इस्तेमाल करके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 10। इसको हम थोड़ा सा जूम सेंटर लाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है UIDAI का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, जो कि है आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। ध्यान में रखें, कंसिडर करें और जो है आप चाहे तो मिलान भी कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों की तैयारी हमने आपको करवाई है और हमारे बताए हुए प्रश्नों में से लगभग 80% जो है मिल चुके हैं। 80 से 90% तक मैं कहूँगा मिल चुके हैं। आप चाहे तुम्हारे वीडियोस को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारे सामने ये रहा नीचे। और प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 11 कहता है LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है। तो दोस्तों LCD प्रोजेक्टर के कितने प्रकार है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर है 11 का, वो है दोस्तों आपका बी। ये बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारे सामने ये रहा और प्रश्न संख्या 12 हमसे क्या कहता है? प्रश्न संख्या 12 कहता है भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR का क्या मतलब है? PNR से क्या मतलब है? तो 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका यात्री का नाम रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या ये रही 13। आप देख सकते हैं SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। और इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे आपको या तो A के थ्रू या B के थ्रू, यानी कि A मतलब आधार नंबर के जरिए पंजीकरण कर सकता है और B मतलब भामाशाह क्रमांक के जरिए भी पंजीकरण कर सकता है। तो या तो A या B। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आपको कंफ्यूज करने के लिए सी भी दिया हुआ है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो हम इसे नहीं लिख के आएंगे क्योंकि हम एक बार में एक ही से करेंगे, या तो ए करेंगे या बी करेंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, सी इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत लोगों का गलत हुआ है तो इसको ध्यान में रखें, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है निम्न में से भामाशाह योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो भामाशाह के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखें और आप चाहे तो मिलान भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 हम देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 15, जिसका हमने कई बार आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से बताया है, जो कि आपको पूछा जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो दोस्तों इसका आपको पता होना चाहिए, ये है आपका ए राज ई वोल्ट और इसकी हमने तैयारी करवाई है। लगभग हमारे हर वीडियो में जो है इसको कवर किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 हम देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 16, जो कि ये रहा। और प्रश्न संख्या 16 के अंदर हमें जो है EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान में रखें, मिलान करते हुए चले। सी सीरीज, सी बुकलेट को हम फॉलो कर रहे हैं। बाकी आपकी कोई सी भी सीरीज या बुकलेट हो, आपको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना होगा और आपको सारे प्रश्न इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारे सामने ये रहा और ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर है वो है आपका ये सी, जिसके अंदर आपके जो है लगभग 7 वर्ण और अक्षरों का, संख्याओं का, वर्ण का संयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाता है 17 के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 ये रहा हमारे सामने। ठीक है, आपके सामने प्रश्न और ऑप्शंस है, आप पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों ये हमने आपको कंप्लीट भी करवाया है। वैसे तो इसका राइट आंसर है आपका डी। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता
लेता हूँ खरीद और भुगतान एक साथ, क्योंकि इसमें खरीद और भुगतान एक साथ नहीं होता है। हम खरीद कर लेते हैं तथा भुगतान हम बाद में करते हैं, जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं महीने के अंत में हम जो है इसका भुगतान कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 हमारे सामने ये रहा प्रश्न और ये रहे इसके ऑप्शंस, आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है हमारे सामने, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो दोस्तों एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूले में सेल रेफरेंस संपादन करता है। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान में रखें, आप चाहे मैच भी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं दोस्तों। हमारे सामने ये रहा प्रश्न संख्या 20, यहाँ पे ये रहा प्रश्न संख्या 20। प्रश्न क्या है, प्रश्न है मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है। ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है मोबाइल के संदर्भ में। 20 का राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बी इसका राइट आंसर है, ध्यान में रखें। मिलान करते हुए चले, सी सीरीज हम कंप्लीट करवा रहे हैं और हमने जो है लगभग सारे वीडियोस, आपको जो है वीडियो को आगे पीछे करके देखना है अगर आपके पास कोई और सीरीज है तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 21। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। तो ओपन सोर्स मोबाइल ओएस इनमें से कौन सा है, तो आपको शायद पता होना चाहिए, इसकी हमने आपको तैयारी भी करवाई है। एंड्रॉइड जो है आपका ओपन सोर्स हो जाता है और सी इसका राइट आंसर है। किसका राइट आंसर है, सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 22 कहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर क्या है, तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर है, मूल तस्वीर प्रबंधक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो तस्वीरों को मैनेज करने के लिए यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर होता है। 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 हमारे सामने ये रहा प्रश्न, आप देख सकते हैं, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है आपका ए, कैश मेमोरी का हम जो है इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24 हम देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 24, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एसएसओ का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर आपको शायद पता चल गया होगा, जो कि है आपका डी, क्योंकि ये सहायक डैश लागत को कम करता है, ग्राहक संतुष्टि बेहतर करता है, उत्पादकता बढ़ा देता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, एसएसओ सिंगल साइन का उद्देश्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25 हम देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 25 का थोड़ा सा हम सेंटर लाइन कर लेते हैं, प्रश्न को थोड़ा सा स्क्रीन पे हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आपको दिखे ऑप्शंस भी। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या है, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में हम रिपोर्ट करते हैं, आपको भी पता होता है, और ये फिशिंग मेल हमको जो है किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाता है आपका दोस्तों, वो है आपका ए, ये वाला इसका राइट आंसर है। इसको आप ध्यान में रखें, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करें। ठीक है, और ऐसे मेल पे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 26, इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन हम कर लेते हैं, प्रश्न को बड़ा कर लेते हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या है हमारे सामने 26 नंबर का, ये है कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दे को हल करने और समाधान करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों ये 26वां प्रश्न और इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, जो कि आपको पता होना चाहिए, राज संपर्क पोर्टल। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है हम नागरिकों के मुद्दे को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27 हमारे सामने ये रहा प्रश्न संख्या 27 और इसके ऑप्शंस ये रहे हमारे सामने। पढ़ लेते हैं प्रश्न संख्या 27 क्या है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, जो कि है आपका POP3। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 हमारे सामने ये रहा। ठीक है, इसको आप जो है थोड़ा सेंटर लाइन कर लेते हैं। चलिए प्रश्न आप संख्या 28 पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि ए और बी। ए क्या है आपका कंट्रोल में जाएंगे, हार्डवेयर में जाएंगे एंड साउंड में जाएंगे, देन डिवाइस प्रिंटर, देन ऐड ए प्रिंटर पे हम क्लिक करेंगे। तो पहला ए हो गया और दूसरा बी है, सेटिंग्स में जाएंगे, डिवाइस में जाएंगे, प्रिंटर्स में जाएंगे एंड स्कैनर में जाकर के ऐड प्रिंटर हम जो है कर सकते हैं। चलिए अगला
प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 29 ये रहा। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 29 कहता है सूचना सुरक्षा प्रबंधक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक iOS मानक है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है आपका डी। इसको आप ध्यान में रखें। iOS मानक आपका 27001 हो जाता है, ISO 27001। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 हमारे सामने ये रहा। आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस भी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। और इसको प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, उपरोक्त सभी। यानी कि 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर है इसके अंदर, 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर है और 5,000 रुपए तक ओवर ड्राफ्टिंग की सुविधा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 31। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें से जो बी है वो प्लाटर, यानी कि वही आपका जो है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हुआ प्रश्न संख्या 31। प्लाटर इसका राइट आंसर है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण जो कि प्लाटर है। चलिए प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 हमारे सामने ये रहा। थोड़ा सा इसको हम जो है जूम इन कर लेते हैं। और क्या कहता है प्रश्न कहता है टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाली एप्लीकेशन के आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? तो 32 का जो राइट आंसर है माय फ्रेंड्स वो है आपका डी। उसको हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे हम उसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 33। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक या प्रिंट से पहले पुनरावलोकन कर सकते हैं? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका प्रिंट लेआउट के माध्यम से हम जो है पहले ही पुनरावलोकन कर सकते हैं इन सभी चीज़ों का, टेक्स्ट ग्राफिक्स या टेक्स्ट इत्यादि का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 34 जो कि है आपका निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? तो 34 का जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। यानी कि हम इन सभी माध्यमों से, टोल फ्री माध्यम से भी, राजस्थान संपर्क पोर्टल से भी और राजस्थान मोबाइल एप्लीकेशन से भी हम जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हमारे इस पेपर का, जो कि है आपका विंडोज से संबंधित। और क्या है प्रश्न देख लेते हैं एक बार फिर से। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर्स छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं? तो दोस्तों 35 का जो राइट आंसर है वो है आपका व्यू का इस्तेमाल करके। ठीक है, यानी कि देखें का इस्तेमाल करके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको इधर व्यू, इंग्लिश प्रश्न के अंदर व्यू दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमने आपको कंप्लीट करवाया ये पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। हमने राइट आपको आंसर्स बताए हैं, इनको आप मिलान कर सकते हैं। अगर आपके पास सी सीरीज, ये देखिए हमारे पास सेट सी था, तो सी का हमने जो आंसर आपको बताए। बाकी प्रश्न ऊपर नीचे होते हैं, आपके पास कोई सी भी सीरीज हो, आपको बस आगे पीछे करना होगा वीडियो को और आप मिलान कर सकते हैं सारे प्रश्नों का हमारे इसी वीडियो से। CNC इन्फोटेक ने आपको इस एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको कवर करवाए हैं। आगामी एग्जाम्स की भी तैयारी हम ऐसे ही अच्छे से कराते रहेंगे। बस आप CNC इन्फोटेक यूट्यूब चैनल को हमेशा ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट हमेशा से बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। CNC इन्फोटेक सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।